हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गंगा यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती सर्वाणि असंति यत्रैव कथा प्रसंग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना गोदावरी सरस्वतीश्चैव सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव हरिकथा प्रसंग। कि जहाँ प्रभु की कथा का प्रसंग चलता है वहाँ गंगा आती है, यमुना आती है, गोदावरी आती है। सर्वाणि तीर्थानि बसंती तत्र जितने भी तीर्थ है सब आते हैं, कथा में नमन करते, प्रणाम करते हैं और बहुत सारा पुण्य छोड़ते और बहुत सारा पुण्य ग्रहण करते हैं। हम आप लोग तीर्थों पर जाते हैं कि हमको पुण्य मिले, तीर्थ भगवान की कथा में आते हैं। कहते गांव में कोई साधु रहता था, बहुत सज्जन साधु। उस साधु का एक कर्तव्य था, एक नियम था, मैं गंगा मैया स्नान करूंगा, रोज गंगा मैया स्नान करने के पश्चात आऊंगा तब भोजन करूंगा। गंगा किनारे रहने वाला था। एक दिन उसके कानों में खबर आई कि दूसरे गांव में भगवान की कथा शुरू हो रही है। उसने मन किया मुझे तो सुननी, और सुनने के लिए चला गया। दूसरे गांव में चला गया और जाकर के कथा सुनी। लोग कथा से उठे और भोजन प्रसादी लेने चले गए। बाबा कुछ ना खाए। लोगों ने कहा बाबा आप ले लो कि नहीं, मुझे नहीं लेना। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन बीत गया। जब तीसरा दिन बीत गया तब भी बाबा ने भोजन नहीं किया और कोने में बैठा रहता, भगवान का भजन करता रहता। बस लोग चले जाते, उठ के सुबह आ जाते, सब कथा का सारा काम ही हो रहा है, लेकिन बाबा भोजन नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना सर। एक दिन तीसरा दिन जब खत्म हुआ, चौथा दिन जहाँ शुरू हुआ वहाँ सुबह काली गौ मैया आई और जहाँ लोग कथा सुन रहे थे वहाँ लेटती रही और एकदम उसका रंग बदल गया, सफेद, और वो चली उड़ गई। थोड़ी देर में दूसरी गौ आई, वो भी वैसी हुआ। उसके पश्चात एक बैल आया और उस बैल ने भी आकर के वहां उस धरती के ऊपर लौट लगाई। वो सफेद रंग का हुआ, खड़ा हुआ और बाबा से पूछ रहा है, मानवी भाषा पूछ रहा है, बाबा एक बात बताओ, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? नहीं वैसी बताओ ना,
अब विचार करते बाबा जी, बैल मुझसे बात कर रहा है, मानवीय भाषा में बैल बात कर रहा है, मुझे बात करनी चाहिए। तो कहने लगे मेरा एक संकल्प है कि मैं रोज गंगा मैया में स्नान करूंगा, उसके पश्चात भोजन करूंगा। बाबा यहाँ तो गंगा भी आई थी, आपने देखा सबसे पहले यहाँ जो काले रंग की गऊ आई, वो नीचे लेटी और फिर श्वेत बन करके चली गई। वो कोई और नहीं, पहले गंगा आई फिर जमुना आई। और मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, मैं पुष्कर हूं, मैं तीर्थ हूं, पुष्कर तीर्थ। भगवान की कथा सुन करके, भगवान की कथा को सुनने के लिए आप लोग बैठे, प्रसादी नहीं ले रहे। जहां सत्संग वाले लोग, सुनने वाले लोग बैठते हैं, वहां बैठने मात्र से भी पुण्य मिलता है। हमारा पाप, हम जो काले रंग के हो जाते हैं, दुनिया का मैल धोते धोते हम काले हो जाते हैं, भगवान की कथा में जाकर के हम पवित्र पावन हो जाते हैं, हमारे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है। इसलिए यहाँ गंगा भी आई है, जमुना भी आई है। आप ये सब स्नान किया, आप सत्संग कर रहे हैं, आप भोजन प्रसादी और वो पुष्कर चले। तो सनकादि ऋषियों ने मंत्र का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, कहते शब्द अमर होता है। जो हम अपनी जुबान से बोल रहे हैं वो ब्रह्मांड में घूमता है। हम जिस घर में गाली गलौज किया जाता है वहां हमेशा नकारात्मक सोच होती है, नकारात्मक बातें होती है, वहां का वातावरण भी वैसा ही। जहाँ भगवत नाम दिया जाता है, सुकृत किया जाता है, वहाँ वो घर भी पावन पवित्र होता है। हमारी सनातन धर्मियों में एक विशेष बात है कि हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है। घर घर में एक मंदिर होता है, चाहे वो छोटा हुआ चाहे बड़ा हुआ, कैसा भी बनाते। क्यों? और थोड़ी देर खड़े हो जाते और भगवान से प्रार्थना करते। ज्यादा तो जिम्मेदार कर नहीं सकता, लेकिन जितना उसको समय मिलता है वो करता जरूर है। उससे उस घर में एक पवित्रता आती है, घर में रहने वालों की सोच अच्छी हो जाती है और ईश्वर की ओर मन लगता है, ध्यान लगता है। और मैं तो ये कहूंगा कि नई बच्ची जो नई पीढ़ी है, उनको भी संग में लिया करो, कहा करो। मुझे अपनी अच्छी याद है, हमारे को जब हम छोटे छोटे थे तो शाम को बोलते चलो चलो हाथ पांव धो और ऊपर जाओ, मंदिर में जाओ। हमारे मंदिर है घर में, मंदिर में हाथ पांव धो जाओ, मत्था टेको, हम कुछ भी ना करें वहां, लेकिन जाओ। आज बहुत सारे बच्चे मैंने इसे देखे, मंदिर जाना तो दूर की बात है, घर में कोई किसी को भी भगवान के नाम की कोई चिंता है, क्योंकि बुजुर्गों ने छोड़ दिया है। जब पूजा पाठ का समय होता है, शहर के लोग घूमने निकल जाते हैं, वो भी कुत्तों को लेकर वो घूमने निकलते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि जो गांव में रहते हैं, बहुत अच्छा पवित्र वातावरण है, आप लोगों का सकारात्मक सोच है, तो भगवान की कथा को सुनने के लिए समय जरूर बांधना। नारद जी बैठे और जब ये शब्द कहा तो ये आकाश मार्ग से सब चला गया, गंगा मैया के किनारे से शब्द जमुना मैया के किनारे पहुंचा, आनंद वन से वृंदावन में पहुंचा। और ज्ञान वैराग्य के कानों में जब ये शब्द आया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, वो जाग गया, उनकी मूर्छा खुल गई, वो खड़े हो गए और इस मंत्र को ढूंढने लगे, शब्द को ढूंढने लगे। अपनी माँ के साथ उस वृंदावन से चले और तपोवन में, उसी आनंद वन में हरिद्वार पहुंच गए, गंगा मैया के किनारे पहुंच गए और देखा तो पंडाल सजा है और बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे, लोग बैठे कथा सुनने के लिए। ज्ञान वैराग्य ने प्रणाम किया और बैठ गए, लेकिन भक्तिमती जो उनकी माँ है वो सीधी आ गई और सनकादि ऋषियों के पास, और सनकादि ऋषियों के पास आकर के हाथ जोड़ करके विनती करती है, महाराज मैं कहाँ बैठूं। जब नारद जी ने देखा कि ज्ञान वैराग्य भी आ गए, उनकी मूर्छा टूट गई, भक्तिमती प्रसन्न है। जब इस स्थिति को देखा तो तुरंत एकदम सनकाधीश्वर के सामने भक्ति खड़ी और कह रही मैं कहाँ बैठूं। तो सनकाधीश्वर ने कहा देवी आप स्त्री स्वरूपा, जाओ
जितने भी ये लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हैं ना, इनके हृदय पे जाकर के बैठ जाओ। कोई भी कमरा अगर पुरुष साफ करेगा, कोई मर्द अगर सफाई करेगा, उतनी अच्छी नहीं करेगा जितनी एक माता बहन करेगी। हर व्यक्ति के मन में कहीं ना कहीं मैल है, मैल छुपा हुआ है। उस मैल को धोने के लिए तुम भक्ति हो जाओ, सबके मन को उज्जवल करो, ताकि इनके हृदय के ऊपर भगवान की कथा बैठ सके। ईश्वर की कथा सुनने के लिए हमारा मन पवित्र होना अनिवार्य है। अब वो समय नहीं है कि सप्ताह में एक बार नहाए या महीने में नहाए या पूर्णमासी को नहाए। अब तो रोज नहाया जाता है, बच्चों को नहा धोकर के स्कूल भेजा जाता है। पर भेजने के साथ साथ में तो ये कहूंगा कि इतना भी बच्चों को जरूर कहिए, भगवान ईश्वर अपने सनातन के विषय में जरूर बताए। आज देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन 2-4-5 दिनों में क्या हो रहा है, हमारे हिमाचल में क्या हो रहा है। सुन रहे हो, सुनते होंगे आप, टेलीविजन देखते हो, समाचार सुनते हो। हमारा सनातन कहाँ पीछे हो गया और लोग कितने आगे जा रहे हैं। हमारे बच्चों को ही पता नहीं कि हमारा गोत्र क्या है, हमारे बच्चों को यही पता नहीं कि हमारा कुल देवी का नाम क्या है, हमारे बच्चों को यही पता नहीं कि हमारा कुलिष्ठ क्या है। क्यों पता नहीं? क्योंकि हम दे नहीं रहे। गलती तो माता और पिता की है। अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए, सुसंस्कृत बनाने के लिए हमें स्वयं आगे आए। बच्चों के गुरु खुद बन जाएंगे। उन बच्चों को, सब बच्चों के लिए गुरु की आवश्यकता है, और पहला गुरु माता और पिता ही होते हैं। अपने बच्चों के गुरु बन जाओ। तुम्हें तो पता है कि हमारी कुल देवी कौन है, तुम्हें तो पता है कि हमारा कुलिष्ठ कौन है, तुम्हें तो ये पता है भागवत कथा हो रही है, तुम्हें तो ये पता है कि पूजन क्या है, तुम तो जानते हो जन्मदिन भी होता है, तुम तो जानते हो हमारा जन्मवार भी है, तुम तो जानते हो हमारा जन्म महीना भी है। तो उससे अवगत अपनी संतान को भी करवाओ ना। नए नए कपड़े तो पहनने को दे देते हैं, ये कपड़े ऐसे है, ऐसे कपड़े पहनो, नाना विधि प्रकार के कपड़े पहन रहे हैं। लेकिन कम से कम अपनी संस्कृति तो बताओ, हमारी संस्कृति क्या है। हमें कथा, सामाजिक कथा होनी चाहिए। हमारा समाज कहां जा रहा है, इन कथाओं से हमें मिल क्या रहा है। हमारे लिए कोई पद्धति मिले, हमारे लिए कोई रास्ता मिले, हम जिस राह पे चले। अपने बड़े बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठिए। आप जितना मर्जी पढ़ गए, कोई डॉक्टर बन गया, वॉलस्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कुछ भी बन गया, बनाने वाला तो आपके बुजुर्ग है ना, जिन्होंने कितनी कुर्बानी की होगी तब बच्चों को पढ़ाया लिखाया हो। वो कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, अपनी संस्कृति को मत छोड़ना, अपनी संस्कृति को मत छोड़ना। आज जाओ देवी, तुम सबके हृदय पर जाकर के बैठ गो। और जिस समय भक्तिमती सबके हृदय पे बैठ गई, नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। आज मेरा साधु होना अच्छा हुआ, अब सचमुच में मैं साधु हूं। तो सनकादिक ऋषि ने कहा, तेनैव भांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी। नारद जी के सामने ग्रंथ रखा है ना, इसका नाम श्रीमद् भागवत। तेनैव भांगमय मूर्ति, ये शब्दों की बनी हुई मूर्ति है। ये मूर्ति है, कोई पुस्तक नहीं है, मूर्ति। इसे मस्तक पर उठा करके लाते हैं। तेनैव वांगमय मूर्ति, वांगमय यानी शब्दों की बनी हुई मूर्ति, वाणी की मूर्ति। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी, इसकी सेवा करना, दर्शन करना, इसे सुनना, इसे सुनाना, स्पर्श करना,
सब पापों को धोना है और स्वयं पवित्र हो जाना है। यत्र तत्रैव भवेत् पुण्यं शास्त्रं भागवतः कलौ तत्र तत्रैव सदेवाहं त्रिभामि त्रिदशैः। जहां जहां भी ये ग्रंथ रखा जाता है वो भूमि स्थान तीर्थ स्वरूप हो जाती है, वो बड़ी पवित्र हो जाती है, वो पावन हो जाती है। उस भूमि के ऊपर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों शक्तियां एकत्रित हो जाती है। यहाँ पूजा होगी, पाठ होगा, वेद मंत्रों का उच्चारण होगा, भागवत जी का पाठ होगा, भागवत जी की कथा होगी, संकीर्तन होगा। ये 8 दिन एक कुंभ है। कुंभ स्नान करने का जितना पुण्य है उतना पुण्य भागवत की कथा को श्रवण करने का है। इस समय कुंभ स्नान आज इस वर्ष 2025 में अभी जनवरी महीने में 26 तारीख को कुंभ का मेला लग रहा है प्रयागराज में। गंगा यमुना और सरस्वती जहाँ इकट्ठी होती है प्रयागराज के बीच में, वो कुंभ स्नान में बुजुर्ग कौन जाएगा, वृद्ध कैसे जाएंगे? 12 साल के बाद कुंभ होना है। नहीं, ये कुंभ है जहां तुम बैठे हो। अपने बुजुर्गों को भी कथा सुनाओ, सबको ले जाओ, चलो भाई कथा में बैठो, थोड़ी देर कथा में बैठ लिया करो, मन को शांति मिलती है, चित्त शांत होता है। जब कीर्तन में कभी बैठते हो तो मन चंचल होता है, कीर्तन उछालता है इंसान की, लेकिन भगवान की कथा मन को शांति देती है। हम ईश्वर की शरण में रहें। ऐ परमात्मा, जो भी कुछ दिया है हमारे लिए बहुत दिया है। सबका शरीर एक जैसा नहीं है, किसी की नजरें अच्छी है, किसी के कान अच्छे हैं, किसी के दांत अच्छे हैं, किसी की जीभ अच्छी है, किसी का अंग प्रत्यंग ठीक नहीं है, किसी का ठीक है। दुनिया इतनी है, भगवान ने भिन्न भिन्न प्रकार से सबको बनाया। और इतना याद रखिए, एक दिन सबको जाना है। कितने लोग चले गए और हम कतार में खड़े हुए, हमको भी निकलना है। जो आया है दुनिया में उसको जाना है। अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखो। जो व्यक्ति अपनी मौत को याद रखता है और ईश्वर को याद रखता है, उसके हाथों से पाप नहीं होता। इसीलिए तो भारतीय संस्कृति कहती है कि तू 3 समय नहीं, 2 समय तो भगवान के लिए खड़ा हो जा। अगर 2 भी नहीं समय होता तो कम से कम 1 समय तो भगवान का भजन कर ले। और कितना अच्छा हो, सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाए और थोड़ी देर भगवान का भजन कर ले, कीर्तन कर ले, आरती कर ले, तो मंगलमय। ना जाने कितनी बाधाएं हैं मनुष्य के जीवन में, सब कट जाती है। बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है इंसान, बड़े बड़े कष्टों को दूर कर लेता है इंसान, बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। एक शरणागति है, 7 समुद्र रहने वाला भी अपनी संस्कृति को अपनाता है। हमारी संस्कृति तो इस प्रकार की है, भारतीय संस्कृति तो ऐसी है, हमारा सनातन तो ऐसा है। आज जब आए ऊपर तो एक सज्जन मुझे बोले कि ये हमारे इस मंदिर में नहीं जाएंगे, ये मंदिर तो हमारा गांव का देवता है, कुल देवता। मैंने कहा ये तो बड़ा है, ये तो सबसे बड़ा है, यही तो हमारी संस्कृति है। इसको बचाओ और बचा करके विशेष बात कि अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी को भी बताओ, इनके लिए भी बताओ। ये हमारे इष्ट है, हमारे कुल देवता है। बड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। सन का एक प्राचीन इतिहास बताता हूं। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। उस तुंगभद्रा नदी के तट के ऊपर एक ब्राह्मण रहता था, गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, नाम था आत्मदेव। विवाह हुआ, पत्नी का नाम था धुंधली। उसकी बुद्धि के ऊपर धुंध पड़ी थी, वो धुंधली है।
और वो धुंधली बारंबार अपने पति को कोसती थी। किस लिए? उसके संतान नहीं। समय बीतता चला गया, ना बेटा जन्मा ना बेटी जन्मी, संतान हुई नहीं, वो तड़पती रही। और आखिर में उसने अपने पति को कोसना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मैं इस प्रकार तुम्हें बांझ गया। और वो आत्मदेव बारंबार समझाता, दीदी कोई बात नहीं, हमारे संतान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं मानी। और आत्मदेव को बड़ी ग्लानि हो गई अपने आप से, मैं किसी योग्य नहीं। तो उसने एक दिन विचार किया, मुझे मर जाना है। और वो मरने के लिए जंगल को चला। इस रास्ते में संयोग में एक साधु मिले। कहते कोई सज्जन पुरुष मिल जाए, कोई साधुता मिल जाए, कोई अच्छा पुरुष मिल जाए तो हमारा नसीब बदल जाता है। आत्मदेव ब्राह्मण का विचार बदल गया, मैं मरूंगा नहीं। बाबा के पास कहना, बाबा आप तो सिद्ध पुरुष है, एक कृपा करो, मेरे संतान नहीं, मुझे संतान दे दो। तुम अच्छे हो, तुम्हारे संतान नहीं, तुम अच्छे हो। नहीं बाबा, एक संतान दे दो, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत कोसती है। अरे अच्छे हो तुम, संतान ही दुख का कारण है। संसार में संतान ही दुख का कारण है। तुम अच्छे हो, तुम्हारे संतान नहीं। लेकिन नहीं माने, मेरे को संतान चाहिए। तो बाबा ने कहा तुम दुखी हो जाओगे। नहीं, तो एक फल निकाला और फल दिया, लो इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और अपनी पत्नी को फल खिला देना, तुम पिता बन जाओगे। बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके आया, धुंधली को फल दिया। धुंधली ने फल नहीं खाया। मैं गर्भ धारण करूंगी, मेरे को वेदना होगी, मेरे को पीड़ा होगा, आना जाना दुष्कर हो जाएगा, मेरे को खाने पीने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। संयोग ऐसा बना कि उसी रात्रि में उसकी बहन आई, वो गर्भवती थी। उसके पहले बेटा था। उसने कहा ये जो तेरी संतान है मुझे दे दी। तो बोले दे दूंगी। तो उसको पैसे दे दी और वो सुबह उठी और गौ माता को खिला दिया, खुद नहीं खाया। कुछ दिनों के पश्चात डिंडोरा पीट दिया झूठ मूठ में, मैं तो माँ बनने वाली हूँ, माँ बनने वाली हूँ। अपने आप से झूठ, भगवान से झूठ, सारी दुनिया से झूठ। 8 महीने के पश्चात बहन आई, बालक को दिया, पुत्र था, उसको धन दे दिया और आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। अरे वाह, मैं तो पिता बन गया। और तुरंत आत्मदेव ने अपना सारा काम स्वयं करना शुरू कर दिया। समय बीत गया। 4 महीने पश्चात गौशाला में काम करने गए थे, गाय दूने गए थे, तो क्या देखा, गौ माता के पीछे भी नन्हा सा बालक। गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया, बाबा का नहीं हो पुत्र। और वो पूरा शरीर इंसान का उस बालक का, लेकिन काम जो थे वो गौ की तरह, बछड़े की तरह थे। बड़ा प्रसन्न हुआ आत्मदेव, उसे लेकर के आया, स्नान करवाया, गांव वालों को बुलाया, अपने पुरोहित को बुलाया, नाम संस्कार किया। धुंधली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा, गौ माता से जन्मे बालक का नाम गौकर्ण रखा। दोनों बच्चों का परिपालन होने लगा। 5 वर्ष के हुए तो पढ़ने के लिए गुरुकुल में छोड़ दिया। 11 साल बाद आज गौकर्ण बाहर आया और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करता है। तो पिता ने कहा तू तो पढ़ के आ गया, हाँ बता, तो अब मैं तेरा विवाह करूंगा। बाबा मुझे विवाह नहीं करना है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप बूढ़े हो गए, भगवान का भजन करो, बस छोड़ो गृहस्थ। अरे मुझे तो तेरा विवाह करना है, मेरे पोते होने, परपोते होने। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो तीर्थ सेवन करूंगा। और गौकर्ण चला गया। जाते जाते अपने पिता से कहा, जब तुम इस गृहस्थ में कष्ट हो तो त्याग दे। गौकर्ण चला गया। कुछ दिनों के पश्चात पता चला कि धुंधुकारी तो खल है, वो तो पढ़ाई नहीं। माँ उसको पैसा दे देती है, वो उसका व्यय करता है,
कहीं मदिरा पीता है, कहीं जुआ खेलता है, कहीं वैश्यवृत्ति करने लगा। 18 साल की उम्र हो गई और वो तो अपराधी हो गया। आत्मदेव को जब पता चला, आत्मदेव ने घर छोड़ दिया, साधु संतों के बीच में रहने लगा। बुढ़ापा आया और दिवंगत हो गया, चला गया। धुंधली अकेली थी, आंखें बंद हो गई, लाठी के सहारे जा रही थी। आगे कुआं था, कुएं में गिरी, मौत हो गई। धुंधुकारी अकेला हो गया। पहले वैश्यवृत्ति करने के लिए वैश्यालयों में जाया करता था, आज वैश्याओं को बुलाया और अपने घर कोई वैश्यालय बना दिया। 3-3 नारियां रहने लगी। अब वो धुंधुकारी पापी हो गया, खल हो गया, दुष्ट हो गया, चोरियां करता, लूटपाट करता, तब दिन लेकर के आता। और एक दिन उस धुंधुकारी ने राजा की चोरी कर दी। बहुत सारा धन चुरा करके लाया। जब उन वैश्याओं उन दासियों ने पूछा है धन कहां से आया, तो सच्चाई कही, मैंने राजा की चोरी करी। अब वो आपस में विचार करती है, राजा के सेवक आएंगे, इसको तो मारेंगे, लेकिन हमें भी दंड, मृत्यु दंड मिलेगा, इसलिए चलो यहां से। और वो चल पड़े। आज रात्रि में धुंधुकारी को पीटा, मार दिया, गड्ढा खोदा, दबा दिया, सारा धन इकट्ठा किया और तीनों मर गया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीत गया, 1 साल बीत गया। और जब वर्ष बीत गया तो धीरे धीरे करके कई वर्ष निकल गए। गांव के लोग एक दिन तीर्थ यात्रा के लिए चले गए, चलो हम तीर्थ यात्रा करनी है। और तीर्थ यात्रा करते करते एक तीर्थ पे पहुंचे जहां गौकर्ण बैठा था। अरे वाह, ये तो हमारे गांव का है बाबा। सबने प्रणाम किया गौकर्ण को। गौकर्ण ने पहचान लिया, कहा बताओ मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरा भाई कैसा है। सब मर गए, सबकी मृत्यु हो गई है। गौकर्ण को थोड़ी देर के लिए मन को आघात लगा, क्योंकि संत ज्यादा बात मन में लगाते नहीं। फिर गौकर्ण ने विचार किया, मुझे गया श्राद्ध करना है। तो अपने माता पिता का और अपना भाई का गया श्राद्ध करने के लिए गया जी में चले गए, पिंडदान किया। अपने भाई के प्रति, अपने माता पिता के प्रति पिंडदान किया गया, हमारी संस्कृति है। फिर विचार किया कि चलो अपनी जन्मभूमि देख करके आऊं, मैं मन करता है जाके आऊं। और गौकर्ण अपनी जन्मभूमि में आ गए, तुंगभद्रा नदी के किनारे। और जैसे तुंगभद्रा नदी के किनारे आया तो गांव के बुजुर्गों ने पहचान लिया, ये तो गौकर्ण है। आओ गौकर्ण, तुम्हारा घर तो गिर गया है, चलो हमारे यहाँ रहो। नहीं, मैं आज यहाँ रहूंगा। आंगन में ही बिछौना बिछाए अपने लिए, कमंडलू पानी का रखा, गांव वालों ने भोजन दिया, सो गए। जब सोने लगे तो डरावनी आवाजें आने लगी, पीड़ा भरी आवाजें आने लगी, दर्द भरी आवाजें आने लगी। गौकर्ण फिर उठ के देखता है, कौन है कौन है, कोई नहीं है। फिर आंख लगती है तो फिर आवाज आती है, कौन हो भाई तुम? कोई उत्तर नहीं मिलता। तो गौकर्ण ने अपने कमंडलू से पानी निकाला और पानी अपने हाथ पे लिया और उसको छिड़क दिया चारों तरफ। तो आवाज आई, मैं कोई और नहीं हूं, मैं तेरा भाई हूं, मैं धुंधुकारी हूं, प्रेत योनि को चला गया हूं, मुझे योनि से छुड़ा। गौकर्ण ने कहा, मैंने तो तेरा श्राद्ध किया, गया जी में जाकर के पिंडदान किया, तुम प्रेत कैसे हो गए? तो फिर वो धुंधुकारी कहता है कि गया श्राद्धम शतिमपि कृत्वा नामे प्रेत मुक्ति भवेत्। अरे गौकर्ण, गया में एक पिंड नहीं, एक बार पिंड नहीं, 100 श्राद्ध कर दिए जाए तब भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि गया में मुक्ति मिलती है पितरों के लिए। मैं पितर तो बना ही नहीं, मैं तो प्रेत हूं। तो गौकर्ण ने कहा, मुझे सोने दे, भोर होगी, सुबह होगी, तो मैं अपने इष्ट देव से पूछूंगा
तेरी मुक्ति का साधन पूछूंगा। रात्रि में गोकर्ण सो गया और सुबह हुई, तुंगभद्रा नदी में स्नान किया और पानी का लोटा सूर्य नारायण को दिया। सूर्य नारायण इष्ट देव थे, रथ गया, महाराज मेरे भाई की मुक्ति का कारण बताओ। सप्ताहे वाचनम कुरु, गोकर्ण सप्ताह करो, सप्ताह करने से ही मुक्ति मिलेगी। गोकर्ण ने सारे गांव को निमंत्रण दिया, कल से यहाँ पर भागवती कथा होनी है, आप सब लोग कथा में आए। और कथा शुरू हो गई। अगन्य कोण के बीच में एक बांस का डंडा जिसमें 7 गांठें थी, उस डंडे के बीच में एक धुंधुकारी घुस गया, उसको जगह नहीं मिली। बुरे व्यक्ति को सत्संग में बैठने को मन करता है नहीं, तो घूम जाता है, चला जाता है। वो सारे घूमता रहा, उसको जगह कहीं नहीं मिली। वो उस बांस के डंडे में घुस गया। पहले दिन की कथा खत्म हुई, उस डंडे की गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा खत्म हुई, दूसरी गांठ एक एक करके उसकी गांठें फटती चली गई। और 7वां दिन जब पूर्णाहुति हुई तो पूरा डंडा फट गया। एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, बहुत सुंदर पीतांबर वेश धारण का। इतने में उत्तर दिशा से एक विमान आया। विमान में 2 पार्षद थे। वो नीचे उतरे और उस डंडे से निकले। वो युवक से कहा, चलो विमान में बैठो, वैकुंठ चलो। गोकर्ण का रुको, तुम कौन हो? और ये कौन? हम भगवान विष्णु के पार्षद है, ये और कोई नहीं है, तुम्हारा भाई है। इसने भगवान की कथा सुनी और आज गति को प्राप्त हो गया, मोक्ष हो गया। कथा तो मैंने कही, और भी तो श्रोता है, सबने सुनी। सबको विमान क्यों नहीं आया? मेरे लिए विमान क्यों नहीं आया? तुम्हारा ध्यान भी कथा से विचलित हो गया, तुम्हारे श्रोताओं का ध्यान। इस धुंधुकारी ने एक आसन लगा करके अन्न और जल का त्याग करके इस भगवान की कथा को सुना, इसलिए गति हुई इसकी। तुमको भी अगर गति चाहिए तो श्रावण का महीना हो और श्रावण के महीने के ऊपर तुम भी बैठो और कथा को सुनो और परम गति को पाओ। विमान चला गया। गोकर्ण ने श्रावण के महीने में फिर कथा कही, गांव वालों ने सबने सुनी, सबको मुक्ति मिली, सब परम गति को प्राप्त हो गए। बोल सच्चिदानंद भगवान